मैं इतनी बोर हो गई हूँ घर पे। शहराम भी अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि घर सिर्फ चक्कर लगाने आते हैं। मैं क्या करूँ? हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। भाई आप? मेरी और फयाल की फोटोज तुमने फिरोज को भेजी थी ना? एक्सक्यूज मी, कौन फिरोज? मैं किसी फिरोज को नहीं जानती और मैं क्यों भेजूंगी? मुझसे झूठ मत बोलो तुम। मैं 100% श्योर हूं कि तुमने ही किया है, क्योंकि तुम फयाल से जेलस होती हो। मैं और फरियाल से जेलस? सीरियसली भाई? वैसे भी आपको तो सिर्फ वही सच्ची लगती है। पता नहीं आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है। नफरत की वजह तुम खुद हो। तुमने ही फरियाल की डायरी चोरी की थी और मुझे उसके खिलाफ कर दिया था। हाँ, अगले पिछले सारे इल्जाम मुझ पे लगा दें। देखो जीनिया, मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। अगर आज के बाद तुमने फरियाल की जिंदगी में जहर खोलने की कोशिश की ना, लुक एट मी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप हर बार उसको डिफेंड करने क्यों आ जाते हैं? आपकी जिंदगी में आपकी सगी माँ और बहन की कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं? जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगी ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी से पता नहीं होगी तुम्हारा फरियाल से मसला क्या है। मसला? मेरा मसला यह है कि हमारे घर में जब भी कोई झगड़ा हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, तो उसकी वजह फरियाल बनी है। उसकी वजह तुम खुद हो, क्योंकि तुम फरियाल से हसद करती हो। अब तो उसकी जान छोड़ दो। वो जितनी बेज़र इंसान है, तुम उतनी ही बड़ी फितना हो। फितना मैं नहीं, फितना वो है जिसने आपको हमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया है। सिनिया, तुम्हारी वजह से पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। तुमने खानदान में कभी किसी को सुकून से नहीं रहने दिया। और कुछ? कोई और इल्जाम रह गया भाई तो वो भी लगा दे मुझ पे। आज के बाद अगर मेरे सामने तुम्हारी कोई हरकत आई तो याद रखना सिनिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।